तो आज है दिवाली का दिन और दिवाली के दिन जैसा कि हम सब जानते हैं और हम सब करते भी हैं, अपने घर को सजाते हैं। तो मैं भी बस वही कर रही हूँ। मैं अभी अपने घर का जो पूजा घर है उसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर में वो प्लास्टिक वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो लगा दिया है और नीचे में ऐसे पेपर बिछा रही हूँ। ये गिफ्ट रैपिंग पेपर है। दिवाली के दिन तो मतलब टाइम ही नहीं होता है कुछ भी करने का, बट इसी में थोड़ा बहुत करके सब काम करना होता है क्योंकि इतना सारा काम होता है दिवाली के दिन। तो यहाँ पे मैंने फूल लगा दिया है और थोड़ा बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही डेकोरेशन कर दिया है। तो आप सब ने कैसे अपना घर सजाया था ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो पूजा घर है वो डेकोरेट हो चुका है थोड़ा बहुत। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो दिए के लिए बाती बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी मेरा बनाना हो गया है और अब मैं अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को तैयार कर रही हूँ दिवाली के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को तैयार करना सबसे बड़ा काम होता है। एक जगह कभी शांति से बैठते ही नहीं हैं, हमेशा इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उछल कूद। बट फिर भी इसी में पकड़ के ज़बरदस्ती कैसे भी करके तैयार तो करना ही है। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को पहना दिया है कुर्ता पजामा। तो कैसी लग रही है ये आप सब ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बहुत मेकअप भी कर दिया था। यहाँ पे कपड़ा पहना दिया है और ये इतना बोल रही थी, इतना उछल कूद कर रही थी। बच्चों को काम करना, बच्चों का कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैंने इसे तैयार कर दिया और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए कहीं पे चली गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये खुद से ही अपने बाल को कंघी कर रही है। वैसे तो बाल ज़्यादा है नहीं, बट जो भी है उसी को कर रही है। बच्चों को ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ पे मैं लेके आई इसका शूज़। तो ये न्यू शूज़ है, शूज़ पहनेगी मेरी बेटी। और इसने देख लिया कि वहाँ पे चिप्स रखा हुआ है, तो बिना चिप्स खाए तो इसका मन मानता नहीं है। तो यहाँ पे जो चिप्स रखा था वो भी मैंने इसे दे दिया और इधर मैं इसको शूज़ पहना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये रहा इसका पूरा लुक। मैंने इसको कहा था थोड़ा अच्छे से खड़े होने, तो ये देखिए कैसे खड़ी है और पोज दे रही। इसको लग रहा था मम्मा फ़ोटो खींच रही है। तो अलग अलग अपना ये नाटक कर रही है। बस तैयार करने के बाद खुश हो गई और पूरे घर में इधर उधर कूद रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा के लिए भी नीचे जो लक्ष्मी गणेश का जो स्थान होता है वो भी फूलों से थोड़ा सजा दिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो सब जगह पे दिया जला रहे थे। फिर यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। तो ये आज हम लोग के यहाँ पकौड़ी बनता है। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को काट दिया है। फिर ये दाल तड़का है, सेवई है, मटर पनीर की सब्ज़ी है और बस पुलाव बनाना है। तो यहाँ पे जब तक पूजा अभी हुआ नहीं है, पूजा के पहले का है ये। तो यहाँ पे जब तक पूजा हो रहा है तब तक मेरी बेटी जो है वो खेल रही है पूरे घर में। और यहाँ पे मैंने फूलों से रंगोली बना दिया है क्योंकि टाइम नहीं था और वो मेरी बेटी भी रंगोली को अच्छे से रहने नहीं देती, इसीलिए मैंने रंग वाला, अबीर वाला रंगोली नहीं बनाया था, इसीलिए फूल वाला ही बनाया था। और यहाँ पे पूजा भी हो गया है। तो आप सबके घर में कैसे पूजा होता है? हमारे यहाँ तो ऐसे दिया जला के और मिठाई चढ़ा के ऐसे पूजा होता है। बहुत लोग बहुत तरीके से पूजा करते हैं, बट हम लोग के यहाँ ऐसे ही होता है। और ये मेरा जो मैंने रंगोली बनाया था वो है। और मुझे लगता है कि जो अबीर से रंगोली बनता है उससे ज़्यादा खूबसूरत ये फूलों की रंगोली लगती है। तो आप सब ने भी बनाया था? अगर बनाया था तो ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे घर का एंट्री है, और मतलब एंट्री नहीं है, मेन एंट्री नहीं है, बट ये हॉल में जाने का रास्ता है। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत लाइट्स भी लगा दिया था घर के अंदर, ताकि दिवाली वाली जो फीलिंग है, दिवाली वाली वाइब्स जो है वो घर में आती रहे। तो यहाँ पे ये बालकनी है, बालकनी में भी हम सब ने दिए जला दिए थे। पूजा, क्योंकि पूजा घर में दिया जल चुका था तो इसलिए अब सब जगह दिया भी जल सकता है। तो बाहर में लाइट्स लगे हुए थे और ये दिया थे। और यहाँ पे मैं हूँ
और अब मैं बना रही हूँ पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले कुकर चढ़ा दिया और कुकर में मैं मटर को फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर वाले पुलाव बना रही हूँ। तो ये मटर जो था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम मटर निकाल लेंगे और थोड़े बहुत पुलाव में जो खड़े मसाले पड़ते हैं वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं जीरा डालूँगी, थोड़े गरम मसाला में लौंग, इलायची, दालचीनी और यही सब थोड़ा बहुत डाल के और फिर उसमें चावल डाल देंगे और तेज़ पत्ता भी डालेंगे। आप अपने पसंद से कुछ भी मसाले मतलब गरम खड़े मसाले जो होते हैं वो डाल सकते। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जीरा डाल रही हूँ। जीरा थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं पुलाव में, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और जीरा डालने के बाद सारे सारे गरम मसाले भी डाल दिए थे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं चावल डाल रही हूँ और चावल को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से हम लोग उसमें फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने जितना चावल लिया था, यहाँ पे मैंने 4 कप चावल लिया था, तो मैंने 4.5 से 4.75 कप के करीब पानी डाला था। और ये चावल को मैंने लगभग आधे 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो जितना आप चावल लें उससे उतना ही, उससे मतलब थोड़ा ज़्यादा ही, जैसे 1 कप अगर चावल है तो आप 1.25 कप पानी लें। इसी रेशियो से आप पुलाव बनाएं। फिर यहाँ पे मैं नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी डालने से पुलाव का जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे हल्दी जो है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या नहीं भी डाल सकते हैं। सिर्फ नमक डाल के भी आप बना सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा चीनी भी डाल सकते हैं। फिर नमक, चीनी और थोड़ा सा हल्दी डालने के बाद मैंने यहाँ पे घी भी डाला था और बस एक सीटी आने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। और जैसे ही कुकर से सीटी जो गैस जो है वो रिलीज़ हो जाएगी, वैसे ही हम लोग पुलाव को जो है वो किसी बड़े बर्तन में तुरंत हम लोग उसको पलट देंगे, तो ताकि जो पुलाव है वो ओवर कुक ना हो और बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होगा। तो जैसे ही आप अगर कुकर में पुलाव बनाते हैं तो तुरंत उसको पलट के किसी खुले बर्तन में डाल दें। तो यहाँ पे पुलाव बनाने के बाद हम लोग आ गए छत पे पटाखे जलाने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या जला रहे हैं, ये राधा चक्कर जला रहे हैं। अब मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, मैं बिल्कुल भी नहीं जलाती हूँ। तो यहाँ पे दिवाली है तो थोड़ा बहुत तो पटाखे जलेंगे ही, बिना पटाखों के दिवाली कैसी। तो बस सब लोग जला रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं और बस क्या ही बोलूँ मैं अपने पति देव के बारे में। और यहाँ पे उन्होंने मुझे ये अनार दिया था जलाने, बट मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैंने नहीं जलाया। और यहाँ पे सब लोग जला रहे हैं और हम और मेरी बेटी, हम लोग बस देख रहे हैं कैसे जला रहे हैं। तो यहाँ पे ये अनार भी जल रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं जलाए थे, बस थोड़े बहुत अनार, आधा चक्कर, बस यही सब था। रॉकेट वगैरह थे, बहुत ज़्यादा नहीं था। और ये देखिए मेरी बेटी को लग रहा है जैसे बॉम्ब जलने वाला है, इसलिए वो अपने कान को बंद किया हुआ है उसने कि आवाज़ होगा। इतना क्यूट लगते हैं बच्चे कभी कभी। तो यहाँ पे ये अपनी दादी के साथ खड़ी है और इसको लगा कि ओ बॉम्ब तो बजा ही नहीं, ये तो अनार था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये क्या इसको बोलते हैं पता नहीं, लैंटर्न, हाँ शायद लैंटर्न बोलते हैं, फिर इसको हमने जलाया। और बहुत मुश्किल होता है जलाने में, 5 मिनट का टाइम तो ऑलमोस्ट लग ही जाता है इसको जलाने में। लेकिन जब एक बार जल जाता है और ऊपर जाता है तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे सबने जला दिया और मैं बस आ गई फ़ोटो खिंचाने के लिए। और इसके नीचे फ़ोटो भी बहुत अच्छा आता है। तो हम लोगों का तो बहुत सारा ऐसे जलाते हुए फ़ोटो है। तो इस साल का फ़ोटो है। तो हम सब ने ऐसे मनाया था दिवाली। आप लोगों ने कैसे मनाया ये भी ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये चला गया ऊपर अच्छे से। अब मेरी बेटी उसको बाय कर रही है। फिर यहाँ पे रॉकेट था, रॉकेट जलाने के लिए बॉटल नहीं मिल रहा था, तो ये हमारे घर पे दुकान पे एक है भैया काम करते हैं, तो वो उन्होंने अपने हाथ में ही लेके ऐसे रॉकेट को जला दिया था। फिर ये नीचे कुछ बच्चे वो पटाखे जला रहे हैं। तो ऐसे मनाया हम सब ने दिवाली। आप लोगों ने कैसे मनाया ये भी ज़रूर बताइएगा। ये मेरी बेटी
सबको देख के इंजॉय कर रही है। तो ये था हमारा दिवाली का छोटा सा व्लॉग। अभी आगे और भी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं छठ के, भाई दूज के। तो आप सब ज़रूर देखिएगा उन सबको भी। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, दिवाली का व्लॉग, ज़रूर बताइएगा।